आज आप यहाँ पर हैं जी, और ये आपका फ्यूचर है जो आपने सोचा हुआ है, ये ख्वाब है जी आपका, अल्लाह करे कि ये पूरा हो। आप कहते हैं कि जी ये इस हाइट पे मैंने पहुँच जाना जी, ये यहाँ पे पहुँचना। और इस ख्वाब में आपने क्या कुछ सोचा हुआ है, ज़रा सुनिएगा। आपने सोचा हुआ मेरा जो इमेज होगा वो ये होगा, मेरा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ये होगा जी, मेरी जो इनकम है वो ये होगी, आइडेंटिटी होगी मेरी, एटसेट्रा। पता नहीं जो कुछ भी आपने, पोजीशन भी कह लीजिए आप, एक वर्ड पोजीशन है जी, मेरी ये पोजीशन होगी, ये सब कुछ आपने सोचा ऐसे ही जी। मैं आपको दावे से कहता हूं कि जब आप यहां से शुरू करके बड़ी मेहनत के बाद, यानी वो आप ही को पता होगा आपने कितनी मेहनत के बाद वो अचीव किया है, तो आपके ख्याल में जब आप यहां पहुंच जाएंगे तो यहां कोई मुखालफत नहीं होगी? क्वेश्चन है मेरा, मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूं। इस बात को कभी आज अभी शायद सिर्फ सुनना हो और कल को कभी समझ आ जाए कि जितना आप ग्रो करोगे उतना ज़्यादा आपको मुखालफत होगी। क्यों? एक ऐसी सोसाइटी जिसमें शऊर का बहुत बड़ा इन्हितात है, गैप है, उसमें आपकी तरक्की बड़े लोगों के लिए इनसिक्योरिटी बन जाती है। क्या बोला? कि जितना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, ठीक है जी, आप ग्रो करेंगे, उसमें एक और भी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपका शऊर है या इल्म कह लीजिए, वो भी ग्रो करता है ना। आप जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे उस जगह पे जहां पर कभी आपने सोचा है पहुंचने के लिए, वहां जाके आपको एक बात कंफर्म पता लगेगी कि बहुत सी मुखालफत, तनकीद, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, अगर ये ग्रोथ ऐसी है जैसी सारी कर रहे हैं तो फिर तनकीद नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, आप यूनिवर्सिटी में आज खड़े हैं, ये डिग्री मुकम्मल हुई है और उसके बाद आपकी नौकरी लग गई है। फ़र्ज़ करते हैं हम केमिकल इंजीनियर्स की बात करते हैं, कोई एफएफसी चला गया, कोई एंग्रो चला गया, कोई दाऊद हारकुलिस चला गया, कोई कहीं चला गया और ज़िंदगी शुरू हो गई है। नो प्रॉब्लम, एक रूटीन लाइफ है, पढ़े हैं और उसके बाद कहीं पहुंच गए हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ से सफ़र शुरू किया है, ठीक है जी। अब ये ऑड मैं बताने लगा हूँ, इवन तो ये है कि सब जॉब पर लग गए हैं, ऑड ये कि आपने यहाँ से सफ़र शुरू किया और सारे पास आउट हो, और उसमें से एक लड़के ने वो एंटरप्रेन्योर बन गया, और वो एंटरप्रेन्योर बन के वो अपने पूरे बैच में से मुख्तलिफ है, तो आपके ख्याल में सारे आइडलाइज करेंगे उसे? नो, उससे हसद होगा, उससे जेलसी होगी, क्योंकि वो सब जैसा नहीं है। जो सब जैसा सोचता है वो काबिल कबूल है, जो मुख्तलिफ सोचता है वो काबिल कबूल। तो आपको ये जो ग्रोथ है ना, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल, इसकी जो प्राइस है याद रखनी है। वो प्राइस क्या है? वो तनकीद है जिसका सामना दुनिया के हर बड़े बंदे को करना पड़ा, हर बड़े बंदे को। अच्छा, अगर सोचें कि वो प्राइस तनकीद की, क्रिटिसिज्म की, वो सब चीज़ों की तनकीद इतनी बुरी चीज़ होती तो नबी रसूल पैगम्बरों औलिया अल्लाह को ना फेस करनी पड़ती। अपने टाइम पे उनके जाके देखें तो सोचा भी नहीं जा सकता उन्हें क्या कुछ फेस करना पड़ा। यानी आप आज तो सारे लपे आती है दुआ स्कूलों में पढ़ी है ना। इसका मतलब क्या है कि सुबह का फंक्शन है, उसकी इब्तदा एक पोइट्री से हो रही है, एक दुआ से हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? लपे आती है दुआ, जिसे किसने लिखा? आप उनकी ज़िंदगी में जाके देखें उन पे क्या क्या फतवे लगे, पढ़ें तो सही जाके ज़रा, आप परेशान हो जाएंगे। और वो जो है उस क्रिटिसिज्म का लेवल पूरे पूरे इंडो पाक में है। जब आपने शिकवा लिख दी इकबाल ने, वो तनकीद की इंतहा, फतवे लग गए, फतवे लग गए। आज आपका स्कूल लपे आती के बगैर और आपका आलिम दीन इकबाल के शेर के बगैर तकरीर नहीं मुकम्मल कर सकता। आप शायर मशरिक भी कहते हैं, आप कहते हैं कि जी निसाब में भी उनको पढ़ाया जाता है, आप उनको कहते हैं जिन्होंने ख्वाब दिया था पाकिस्तान का। आज आप कहते हैं कि उस ज़माने में और कितने लोग होंगे, किसी का नाम ही नहीं पता आपको, इलामा इकबाल का नाम पता है। आज आप सियालकोट कहते हैं जी वो मंसूब देखें जी इकबाल का शहर है, सियालकोट के लोग आके कहते हैं जी हमारी सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम उस शहर से बिलोंग करते हैं जहाँ से इलामा इकबाल थे। जहाँ जहाँ से पढ़े हैं, मरे कॉलेज से पढ़े हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो उन्होंने वाइस चांसलर ने कहा जी आए आपको वो रूम दिखाते हैं जहाँ पर इकबाल रहते रहे। मैं किस इकबाल की बात कर रहा हूँ? उसी इकबाल की बात कर रहा हूँ। इसको ज़िंदगी में क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, फतवों का सामना करना पड़ा। तो क्या वो जो तनकीद है वो हतमी होती है कि वो गलत है? यार अगर वो हतमी होती तो आज स्कूलों में लपे आती ना हो रही होती। इसका मतलब ये है कि ये वो प्राइस है जो हर एक को पे करनी पड़ती है कहीं पहुंचने के लिए। बात समझ आ गई? आप इसको दो मिसालों से बड़ा जल्दी से समझिएगा। हर कोई जन्नत में जाना चाहता है? कोई ऐसा तो नहीं जो नहीं जाना चाहते, सारे जाना चाहते। क्या मरे बगैर जाया जा सकता? यानी जन्नत में जाना है, मरे बगैर नहीं जा सकते।
ऐसी है जी। ये हमारी बेटियां बैठी हैं, कान में बाली पहनी है ना, मिसाल है, ये ड्रिल होता है, सुराख अगर देखें तो ये छेद है प्रॉपर, पेनफुल काम है, उसके बगैर तो ये बाली भी नहीं पहनी जा सकती। देयर इज अ प्राइस यू हैव टू पे। आप नामवर हैं, आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। आपकी को पोजीशन है, इसलिए आप सबको ये पहला आज का लेसन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो ग्रोथ है, जो तरक्की है, उसकी एक बहुत बड़ी प्राइस मुखालफत है, उसकी बहुत बड़ी प्राइस तनकीद है, उसकी बहुत बड़ी प्राइस ये है कि कुछ लोग आपको नहीं मानेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई नहीं मानता तो आप नहीं हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होती, तारीफ भी चल रही होती है। मतलब मुझे तकरीबन कोई 8-9 माह पहले पता लगा कि एक किताब जो है वो मेरे लेक्चर से कन्वर्ट करके किसी ने फ्रांस में प्रिंट करवाई है, मुझे खबर ही नहीं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मुझे उसकी कॉपी मिल गई, मेरे ऑफिस में पड़ी हुई है, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि अच्छा ऐसे भी हो रहा है कि कहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ और कहाँ वो जो लेक्चर हैं वो कन्वर्ट करके किसी ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, रिलेशनशिप के, और जो लेक्चर्स हैं वो कन्वर्ट करके किसी ने फ्रांस में छपा के अमेज़ॉन पे रख दिए, वो किताब मौजूद है, मुझे खबर ही नहीं है। अगला पॉइंट आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इस सोसाइटी में मनफी खबर है, मुस्बत बात कोई खबर नहीं है। आप कल यूनिवर्सिटी पंजाब में एमफिल की क्लास, मुझे गेस्ट बुलाया गया यूनिवर्सिटी में IR में, और एक प्रेजेंटेशन एक बच्चे ने तैयार की, एक लड़की ने जिसने कभी सुसाइड की अटेम्प्ट्स करी थी और कोई लेक्चर सुना मैट्रिक में तब, और अब एमफिल में थी। उसने कहा जी मेरी सारी स्टोरी जो है लाइफ की वो एक लेक्चर की वजह से, सर का लेक्चर है। तो मुझे भी नहीं पता था, मैं कहा आपको मैं पहले मिला तो नहीं, मुझे भी सरप्राइजली यूनिवर्सिटी में बुलाया गया डिपार्टमेंट के हेड ने। अच्छी खबर कोई खबर नहीं है, बुरी खबर क्या है? बुरी खबर पे कोई एनर्जी नहीं लगती, बुराई करने पे कोई एनर्जी नहीं लगती, नेकी पे एनर्जी लगती है। इवन नमाज पढ़ने के लिए वो वुजू करना पड़ता है, मस्जिद जाना पड़ता है। बदी करने के लिए सिर्फ आप आंख गलत उठा लें तो बदी हो जाती है, सोच बुरा ले तो बदी हो जाती है कि नहीं है जी? सो ये पहला लेसन तो आप सबके सब जहन में रख लीजिए, क्योंकि देखो मेरे बच्चे, कोई ऐसा नहीं है कि जिस दुनिया में मैं रह रहा हूं या आपके सीनियर्स रहे हैं आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं, ना, इसी दुनिया में रहना है। और इसी दुनिया का रूल मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आप ग्रो करोगे तो आपको क्या चीज़ का सामना करना पड़ेगा? क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। और उसकी बहुत बड़ी वजह इस सोसाइटी में क्यों है ऐसा ज़्यादा, उसकी बहुत बड़ी वजह है फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, रिजल्ट्स कोई नहीं है, महरूमी हैं, एक्सट्रीम्स हैं, लोग बड़ी तेज़ी के साथ कुछ अमीर हो गए कुछ, और बड़ी तादाद गरीब होगी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, काम करके उनको रिजल्ट नहीं मिलता, जस्टिस नहीं है, सिस्टम नहीं है, उम्मीदें बांधते हैं पूरी नहीं होती। सो एक मनफी सोसाइटी के अंदर जीने के लिए अगर आप जहनी तौर पे पहले से तैयार हो कि ये तो होना ही होना है, श्योर है ये तो होना ही होना है, जब मैंने कहीं पहुंचना है, जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ना है मुझे प्राइस पे करनी पड़ेगी, और जितनी बड़ी सक्सेस होगी उतनी बड़ी। ये नहीं हो सकता कि आपकी कामयाबी जो है वो छोटी मोटी सी है और आपकी प्राइस जो है बहुत बड़ी, जो बड़ी प्राइस है तो बड़ी कामयाबी है आपकी, कोई ना कोई आपने उसकी प्राइस पे की है कहीं भी पहुंचने के लिए। बात समझे कि नहीं समझे? अब इस लेसन को सामने रखते हुए आपको करना क्या है? आपको सिर्फ 3 काम करने, अभी से इसको प्रैक्टिस शुरू कर दो। पहला काम, आप जिंदगी में इसको प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें आज से ही। वो क्या है? लेसन नंबर 1 इसी का ही, इग्नोर। अगर नहीं करोगे मेरे बेटे मत मारी जाएगी। ये लाइफ इज़ वेरी टफ। आप तैयार हो जो आने वाले दिनों में आपकी सासें तैयार हैं आपको रगड़ा लगाने के लिए, मुश्किल खामद आपको मिलने वाले, मुश्किल बीवियाँ मिलने वाली हैं। लाइफ इज़ नॉट ईजी, लाइफ इज़ नॉट ईजी। मैं कोई बदगुमानी नहीं दे रहा आपको, ये लाइफ है ही ऐसे। कईयों को आप में से बॉस मुश्किल मिल जाएंगे, अल्लाह ना करे, करोड़ दफ़ा अल्लाह ना करे, बच्चा पैदा होगा उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, उसका हेल्थ का इशू होगा, आप बीमार हो जाएंगे, कभी इनकम होगी कभी इनकम नहीं होगी। लाइफ इज़ नॉट स्मूथ रोड। क्या ज़िंदगी प्लेट में पड़ी हुई चीज़ है? ये तब तक महसूस हो रही जब तक कोई फंड कर रहा है यार। घर वाले चला रहे थे, ज़िंदगी आसान थी। बचपन में माँ टिफ़िन डाल देती थी बैग में, आसान थी। जब ये खुद अपनी भागदौड़ खुद संभालनी पड़ती है तो लाइफ इज़ नॉट अ ईजी गेम। ये कोई आसान नहीं है, ये फेयर नहीं है। प्रिंसिपल क्या बोला मैंने? ये कोई फेयर नहीं है। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि जी मैं नेक हूं तो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक होना चाहिए। सर अगर ऐसा होता तो फिर कुरान की और हदीस में जो कुरानिक सारे इस्लामिक अहकाम है वो ये ना होते कि मुमकिन है तुम्हारे साथ अच्छा ना हो लेकिन तुम्हें अल्लाह अजर दे दे, और अजर ज़िंदगी में ना मिले अगर तुम्हें तो कहाँ मिलेगा? आखिर मिल जाएगा आपको। क्या सारी चीज़ों का रिवार्ड ज़िंदगी मिल जाता है? नहीं मिलता।
बड़ी, और क्या सब गलतियों की पनिशमेंट जिंदगी में मिल जाती है? नहीं मिलती। बड़ी चीजों की सजा आगे जाके मिलनी है। तो जब आप इग्नोर करना सीखते हैं तो आपको पता लगता है कि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसको क्या करना है, हमने इग्नोर करना। अदरवाइज क्या होगा, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरा जुमला नहीं भूलना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको नाखुश देख के खुश होते हैं, दे फील हैप्पी, यार तुम डिस्टर्ब हो, है कि नहीं? वो इसलिए खुश नहीं है कि वो खुश हैं, वो इसलिए खुश हैं कि तुम खुश नहीं हो। दे आर वेरी हैप्पी, कहता है यार सुकून है, रो रहा है कल मेरे सामने, अब इसको पता लगा है, अब चैन आया है, अब मज़ा आया है। नहीं बात समझ में आई? तो आपने पहला काम तो ये कर लेना है इस प्राइस को पे करते हुए, क्योंकि ये बड़ी हैवी प्राइस है मेरा बेटा। आपने वो सब कुछ जो सोचा हुआ है, अल्लाह करे वो सारा कुछ अचीव हो जाए, उस अचीव करने के बाद जो कुछ होना है, एक तो वो प्राइस है जो आपने पे किया है, सारे रास्ते में प्राइस पे करते करते करते। मसलन मैं अपना सारा जर्नी सोचूं, यार एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली से चलते ट्यूशनें पढ़ाते, ज़िंदगी गुजारते आज के दिन तक हम पहुंच गए। स्ट्रगल है, थ्रू आउट स्ट्रगल है, यकीन कीजिए। अच्छा आप मुझे बताइए कि इस कमरे में AC की भी आवाज़ है, आप अंदाज़ा लगाएं कि आप हल्का सा पाँव मूव करें उसकी भी कोई आवाज़ होगी, इस कमरे में जो हवा है उसकी भी एक आवाज़ होगी, हर चीज़ की आवाज़ होगी। लेकिन अल्लाह का कितना खूबसूरत निज़ाम है कि हमारे कानों तक रेलिवेंट आवाज़ आ रही है, राइट जी? बाकी कहाँ चली जाती है? निज़ाम ऐसा बना हुआ है, हमारे कान ऐसे बने हुए हैं कि बड़ी आवाज़ें हमारे एक एटम की भी आवाज़ है, शायद एक मॉलिक्यूल की भी आवाज़ है, एक इलेक्ट्रॉन की भी आवाज़ है, एक जो मूवमेंट हो रही है उसकी, लेकिन वो सारी आवाज़ें कहाँ पर हैं? ख़त्म। हमारे कान वो आवाज़ ले रहे हैं जो, मुझे एक लम्हे के लिए बताइएगा कि अगर इस कमरे की हर चीज़ की आवाज़ आपके कान तक आए तो क्या होगी? आप नॉर्मल नहीं रहेंगे। आपकी आंखें देख रही हैं, मैं सामने नज़र आ रहा हूँ, क्लासरूम नज़र आ रही है, फ़र्ज़ करें आपकी आंख जो है वो माइक्रोस्कोप बन गई है। एक लम्हे के लिए सोचिए, आप जिधर देखते हैं, आपने मतलब महबूब की तरफ देखा तो जरासीम नज़र आ रहे हैं। कैसा अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह ने आंख को ऐसा बनाया कि आप उतना ही देख सकते हैं जितना अल्लाह ने आंख को बनाया है। इस कायनात में कितने हादसे हो रहे हैं, फॉर यू वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, जितनी देर का ये लेक्चर है उतनी देर में लाखों लोग मर चुके हैं। ऐसे ही कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, मुबारक हो हो रहा है ना जी? ऐसे ही है ना जी? कितने वुमेन्स लेबर रूम में जा रही हैं, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने कब्रिस्तानों में इस वक्त लोग ऐसे करके खड़े हैं, कितने मिट्टी डाल रहे हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए, एक तस्वुर में आती कोई चीज़ ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस 7.5 अरब आबादी है दुनिया की, उसमें अगर आप देखें तो पर और कितने लाख लोग मर रहे हैं, कितने लाख लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लाख लोग दफनाए जा रहे हैं, कहीं जलाई जा रहे हैं, कहीं पर दफनाए जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, राइट जी? उसमें से आप तक इंफॉर्मेशन गम की कितनी है? कोई भी नहीं। ज़रूरी नहीं है ना, रेलिवेंट ही नहीं है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? उसकी वजह क्या है? कुदरत के निज़ाम में इग्नोर है। वो आपके कान तक सब कुछ नहीं आने देती कुदरत, आपकी आंख तक सब कुछ नहीं आने देती, वो इंफॉर्मेशन भी आप तक नहीं आती, वो गम भी आप तक नहीं आते। बड़ा कुछ आपके बचे होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि बड़ा कुछ फिल्टर हो गया। तो कुदरत का एक बहुत बड़ा जो असूल है जीने का, वो क्या है? इग्नोर। नंबर 2, इसी का ही मैं सब स्टेप बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं फिर बता रहा हूँ, ये अचानक नहीं हो सकता मेरे बेटे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सम टाइम आपके इस जगह पे जाके जो आपको चैलेंज आता है ना, जो बादे मुखालिफ है, अगर आपकी यहाँ से प्रैक्टिस नहीं है ना, आपकी कमर मजबूत नहीं है, अल्लाह के करम से मैं साथ कहूँगा, बंदे का कोई कमाल नहीं होता। अगर कमर मजबूत नहीं तो ऐसा मुमकिन है आप यहाँ जाके गिर जाएं। इसको और आसान अगर कर दूँ तो मैं ये अक्सर प्रीच करता हूँ कि बहुत सी गेंदें खेलने वाली नहीं होती। इसको लिख लीजिएगा, लाइफ लेसन है, ज़िंदगी की बहुत सी गेंदें खेलने वाली नहीं है। जस्ट यू हैव टू लीव, साइड पे होकर खड़े हो जाओ, गुजर जाने दो उसको खेलोगे तो आपका नुकसान है। ज़िंदगी के बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जिसका जवाब, ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब लिख लीजिएगा क्या है? खामोशी। बेशुमार सवालों के जवाब क्या है? खामोशी। बेशुमार वाक़यात को क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए। और ये मसल्स मैं फिर आपको कह रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ से मेरा बेटा बिल्ड करें। ये जो इग्नोर का लेसन है ना, इसका एक और भी एंगल है। इसका एक और एंगल ये है कि इसको ज़रा तसव्वुर में सबने सोचना है। अब फ़र्ज़ करें कि इस वक्त 10:30 बजे है ना, फ़र्ज़ किया 10:30 ही बजे,
और 11 बजे हम फ़र्ज़ करते हैं हमारी फ़्लाइट है, और इस वक्त आप फ्लाइट की तरफ जा रहे थे और लेट भी हैं आप, पूरा टाइम है। वैसे तो बाय रूल्स पहले बोर्डिंग होती है, मैं फिर भी कह रहा हूँ चलें जी 11 बजे छूट जानी है आपको, उससे पहले पहुँचना है। और एग्जैक्ट आधा घंटा पहले क्या हुआ है, आपको किसी ने गाली निकाल दी है, क्या करोगे? मैं आपको दावे से कहता हूँ इग्नोर के अलावा जितनी ऑप्शंस हैं उसे बेवकूफ़ी कहते हैं। बाज़ औक़ात, क्या जुमला मेरा सुन लीजिएगा, बाज़ औक़ात इग्नोर के अलावा जितनी भी ऑप्शंस हैं वो किस ज़ुमरे में आती हैं? वो हमाकत के ज़ुमरे में आती हैं, वो बेवकूफ़ी के ज़ुमरे में आती हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप लड़ाई कर सकते हो, लड़ाई जीत भी सकते हो, लेकिन 11 बजे क्या होगा? फ्लाइट छूट जाएगी आपकी। तो ये जो लाइफ है ना बेटा, इसकी भी एक फ़्लाइट है, इसने एंड हो जाना है। जब इसने आखिरकार एंड हो जाना है तो इसमें बड़े झगड़े झगड़ने वाले नहीं हैं, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने वाली नहीं है। तो ज़िंदगी का एक बड़ा लेसन क्या है? वो क्या है? लर्न टू इग्नोर। ये खुद सीखें, प्रैक्टिस करें। हमारे यहाँ आज के यंगस्टर्स का सबसे बड़ा मसला रिएक्शन है। हम हर चीज़ का बदला लेना चाहते हैं, हर चीज़ की हम गर्ज रख लेते हैं, हर चीज़ की नफरत रख लेते हैं। हम कहते हैं एक बार बताएंगे, एक बार हम छोड़ेंगे नहीं, और ऐसी की तैसी, और सारी एनर्जी यहीं लग जाती है। और लाइफ का लेसन है इग्नोर। बड़े बड़े तारीख के लोगों ने, नबी रसूल पैगम्बरों ने क्या किया? माफ़ किया। इग्नोर, दरगुजर ही ना, दरगुजर, लेट गो, लीव इट, मिट्टी पाओ, है कि नहीं जी? कि अगर कहीं जाना है तो अपनी एनर्जी रास्ते में ऐसी जगह ज़ाया ना कर दो कि पहुंच ही ना सको। मैं दोबारा इस को छोटा सा एक मैं डायग्राम बनाने लगा हूँ। अगर यहाँ से चल के यहाँ पहुँचना है और यहाँ पर कोई चैलेंज आ गया, और ये चैलेंज जो है ये इस तरह का चैलेंज है कि ये आपकी फ़र्ज़ करते हैं यहाँ तक 30% एनर्जी इस्तेमाल हो चुकी थी, 70% अभी सफ़र भी पड़ा हुआ था और एनर्जी भी पड़ी हुई थी, लेकिन ये वाक़या ऐसा हुआ है कि ये 70% एनर्जी आपकी खा सकता है। अब दो रास्ते हैं, क्या? या तो 70% एनर्जी यहाँ ज़ाया कर दो और ना जाओ आगे, या दूसरा क्या है? इग्नोर करो और जो 70% एनर्जी पड़ी है उससे मंजिल पे पहुँच जाओ। ताड़ी मार उड़ाना बाहू असी आप ही उड़न हारे हो, ठीक है कि नहीं? सुल्तान बाहू का शेर है कि मतलब वो किंग जो होता है ना, किसी को गेट आउट करना हो तो उसका तरीका करके होता है, इसको निकालो ना, नेक्स्ट प्लीज, ठीक है ना जी? ताड़ी मार उड़ाना बाहू, यानी गेट आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तो खुद ही उड़ने वाले हैं। असी आप ही उड़न हारे हो, कि यार ये लाइफ ने वैसे ही ख़त्म हो जाना है तो इसको बड़े झगड़े की ज़रूरत ही कोई नहीं है, लड़ने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे जी? तो बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी एनर्जी खा सकती हैं, एनर्जी सकर्स होती हैं, एनर्जी चूस सकती हैं। उससे बचने के लिए बेस्ट रूल लाइफ का क्या है? इग्नोर। इस लेक्चर का नाम क्या है? अभी तक की गुफ्तगू का नाम क्या है? दिया अपने तेल को इसलिए बचा रहा है कि उसे जलना है। कितना बड़ा मकसद है उसका। कोई मतलब वो कहे कोई उसे कि तुम्हारा तेल मैंने ज़ाया करना है, और दिया कहे मैं तेल बचा रहा हूँ इसलिए कि मैंने जलना है, तो उसकी बात दलील बहुत बड़ी है, वो बिल्कुल सही फाइट कर रहा है। नहीं जनाब, हमने शुरू यहाँ से लेक्चर किया था, मैं वहाँ से दोबारा जाके उसको एक दफ़ा से फिर किक करने लगा हूँ। हमने लेक्चर यहाँ से शुरू किया था कि आपने आज के दिन में जो ख्वाब देखा है कहीं पहुँचने का, वहाँ पहुँचने के बाद जो जो कुछ अचीव करना है उसकी एक प्राइस है। एक तो वहाँ पहुँचने की प्राइस है, वहाँ पहुँचने के बाद की भी एक प्राइस है जो आपको पे करनी पड़ेगी, और उसमें से एक लेसन मैंने सिखा दिया, वो अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, और वो क्या है? इग्नोर। और इग्नोर करने का मतलब ये है कि बड़ी सिचुएशंस ऐसी हैं जिनको इग्नोर करना है, बड़ी फीडबैक्स ऐसी हैं जिनको इग्नोर करना है, बड़ी तनकीद ऐसी है जिसको इग्नोर करना है, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको इग्नोर करना है, बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं जिनको इग्नोर करना है, बेशुमार। और आसान कर दूँ, बहुत ही आसान जुमलों में अगर ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगी, कि ज़िंदगी की एक नाकामी या एक वाक़या पूरी ज़िंदगी पे हावी ना होने दें, नहीं तो क्या होगा जी? रुक गया सारा कुछ। इस जगह पे कायम रहने के लिए फर्स्ट लेसन था इग्नोर। दिस सेकंड लेसन, दिस सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, ये बड़ा ही अहम लेसन है। इसको मैं आसान अगर समझाना चाहूँ तो सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। इसकी बाकायदा एक पावर है, याद रखिएगा, इस मुस्बत शख्स की एक बाकायदा एक पावर है, इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जैसा मनफी की एक पावर है, पॉजिटिव की बड़ी पावर होती है। इसको मैं हमेशा इस मिसाल से समझा देता हूँ कि एक जो छोटा सा कह लीजिए एक कील या कांटा है,
उसमें बिल्कुल ऐसी कोई पावर नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो पानी की सतह पे टिक सके। अगर पानी और उस पर कील रखा जाए तो वो क्या करेगा, डूब जाएगा। लेकिन उसी कील को अगर एक लकड़ी के तख्ते में लगा दिया जाए तो क्या होगा जी, लकड़ी का तख्ता भी तैरेगा और वो कील भी। ये याद रखिएगा, इंसान जितना मर्जी मजबूत हो उसे फिर भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है। सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल्स। इन गुड अच्छे लोगों की खूबियों कुछ लिख लीजिएगा, ये किस तरह के लोग होने चाहिए। इसमें से सबसे अहम खूबी वो ये है कि वो आपका अच्छा देख सकें, आप में अच्छा देख सकें। गुड पीपल्स, ऐसे लोगों की मिकदार अपनी ज़िंदगी में बढ़ाओ जो आपका गुड देखें और बता सकें यार ये बहुत गुड है। आपको वर्ड इज एम्पावर कर सकें। वर्ड क्या है जी, एम्पावर कर सकें आपको, जो आपको आपका अच्छा निकाल के बता सकें यार ये अच्छा है आप में। इसलिए मैं ये कहता हूँ जो राय होती है ना, अगेन उस टॉपिक को थोड़ा दोबारा टच करके वापस आऊँगा। जो राय होती है आपके बारे में, किसी अच्छे बंदे ने अगर अच्छा कहना उसको लिखवा लो, रख लो संभाल के, ये बड़ी काम की चीज़ होती है। मेरी ज़िंदगी में वो सारे फीडबैक, कोई अगर फ़र्ज़ करे अमजद इस्लाम साहब ने दिया है, मेरे टीचर्स ने दिया है, मेरे सीनियर्स ने दिया है, कह लीजिए अताउल्ला कासमी साहब ने दिया है, वो सरफराज शाह साहब ने दिया है, मैंने उसको कहीं ना कहीं सेव करके रखा है। ये वो लोग होते हैं जो आपके अंदर का मुस्बत देख के बताते हैं, आपका एतमाद बढ़ जाता है कि यार ये इसकी आँख ने देखा है, ये कितनी बड़ी बात है। तो पहली खूबी इन लोगों की ये होती है, ये आपके अंदर क्या देखते हैं, आप में कोई अच्छाई देखते हैं और उसको निकाल देते हैं। दूसरी खूबी इन लोगों की लिख लीजिएगा, ये सब लोग मुस्बत लोग होते हैं, बिलीव में, एतकाद में, ईमान में। इसको और आसान अगर करूं तो इस तरह से मैं समझा देता हूं। फ़र्ज़ करें कि आप किसी जगह पर गए और किसी को मिलें, मिलने के बाद अब बाहर जब निकले ना तो आपको लगा खोखलापन है, खाली हो गया हूँ मैं। और ऐसा भी मुमकिन है किसी को आप मिलें और आपको लगा यार मैं कुछ कर सकता हूँ। ये जो भरापन है कैसे मिला, याद रखिएगा किसी का एतमाद, अगर आपका एतमाद बन जाता है वो बहुत अच्छा बंदा है। ऐसा बंदा जो आपको एतमाद दे देता है, जो आपको यकीन दे देता है, जो आपको एक सेल्फ बिलीव दे देता है, जो आपको उम्मीद दिला देता है, जो आपको यही यकीन दिलाता है यार अल्लाह अच्छा करेगा इंशाल्लाह। ये यकीन करें आज के दौर में बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि नाउमीद करने वाले, डिप्रेस करने वाले, नेगेटिव कहने वाले क्या हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। सो सराउंड योर सेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल। उसकी पहली खूबी क्या मैंने बताई, वो क्या करेंगे, आपका दी बेस्ट आपको बताएंगे। दूसरी खूबी क्या बताई, उनके अंदर पॉजिटिविटी और बिलीव बहुत ज़्यादा होगा जी। बिलीव जो है वो बहुत ज़्यादा उनका हाई होगा, पॉजिटिव बिलीव होगा। और मैंने ये कहा कि बिलीव भी एक पावर है जी, बहुत बड़ी। बिलीव भी एक बहुत बड़ी, एक जुमला मैंने पहले कहीं बोला, मैं रिपीट इसलिए कर देता हूँ कि इससे रिलेट कर देगा। ज़िंदगी का सबसे बड़ा डाकू वो है जो आपकी उम्मीद चोरी कर लेता। हम कहते हैं पैसे चोरी करने वाला डाकू है, सिर्फ पैसे चोरी करने वाला डाकू नहीं है, जो होप छीन लेता है वो भी डाकू है। और अब वाइस वर्सा कर लें, उल्ट करें तो क्या होगा। मुझे कहीं अपने ऐसे टीचर्स याद हैं, अल्लाह ताला जो सलामत अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, जिनको कॉल करके कहते थे सर पेट्रोल कम हो गया हुआ है। पेट्रोल क्या होता था, होप। तो मुलाकात करनी है। आज मेरा बेटा ये सारी बातें जो कहीं हम प्रैक्टिस करते थे, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, ये आज की नस्ल में ये नहीं है चीज़ें। हम उस्तादों के साथ सिर्फ रह के सीखा हुआ कितना कुछ। कहते हैं ना क्लासरूम के अलावा यार सिर्फ ऑब्जर्व करके, पहनावा क्या है, किसी सिचुएशन को कैसे टैकल किया है, ज़रफ़ कितना है, बर्दाश्त कितना है, क्लैरिटी कितनी है, लिसनिंग स्किल कितनी है, छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करके सीखी हुई हैं। तीसरी चीज़ याद रखिएगा गुड पीपल्स की क्या होती है, दे आर वेल विशर्स। ये अच्छा चाह रहे होते हैं, ये बहुत बड़ी खूबी है यार, ये वालदैन में होती है, ये बड़े बड़े अच्छे लोगों में होती है। ज़िंदगी के ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जो दिल से चाहते हैं कि अल्लाह आपके साथ अच्छा करे, दुआ गो लोग जिसे कहते हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी, चौथी चीज़, उनके पास किसी शोबे का नॉलेज, इल्म ज़्यादा होता है आपसे। उनका इल्म, उनका नॉलेज उस किसी शोबे में ज़्यादा होता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें। और हम में से कोई दावा नहीं कर सकता कि हर शोबे का इल्म हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी के कितने ऐसे शोबे हैं जिसमें आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, उस शोबे का बंदा ढूंढें, उसको ऐड करें। मैं इसको मैं क्लोज करने लगा थर्ड पॉइंट्स बता के। तीसरा जो नुक्ता है मेरे भाई और बहनों, वो ये है, ये तब हो सकता है, ये बर्दाश्त तब आ सकती है। थर्ड थिंग, सी द बिग पिक्चर ऑफ लाइफ। ज़िंदगी को बड़ा माइक्रोज में बाज़ औक़ात नहीं देखना चाहिए। ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा निज़ाम है अल्लाह ताला ने जो बनाया हुआ है। इसमें कहीं कुछ हो रहा होता है, फिर आगे कुछ हो रहा होता है, फिर ये चलती चली जा रही होती है। बिग पिक्चर में इकोसिस्टम पूरा देखो लाइफ का,
कहाँ पैदा हुए हो, कैसे अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है, कैसे उस्ताद दिए हैं, कैसे मौके दे दिए हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ दे दी हैं। ईमानदारी से अगर आप और मैं हम सब मिल के सोचें, पिछले फ़र्ज़ करते हैं कि साल 2 में जो जो कुछ अच्छा हुआ है, क्योंकि हम ओवरऑल नेगेटिव ज़्यादा चीज़ें देख रहे होते हैं, अच्छा क्या हुआ है ज़रा सोचें। तो कुछ सालों पहले हमने सोचा भी नहीं होगा ज़िंदगी में अच्छा क्या क्या हो रहा है, हमने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है। ये प्रैक्टिस ही नहीं है कि देखें अच्छा क्या क्या हो रहा है। तो लाइफ की अगर बिगर पिक्चर देखें तो आपको इस पे सबसे खूबसूरत जो कुरान की आयत है ना, मेरी पसंदीदा आयत है, और मैं कहता हूँ कि उस आयत को भी प्रैक्टिस करना चाहिए कहीं ना कहीं, सोच के कि यार ये अल्लाह कहता है ऐसा मुमकिन है तुम किसी चीज़ को पसंद कर रहे हो और वो तुम्हारे लिए क्या हो, नुकसानदेह, वो नुकसानदेह हो, और ऐसा मुमकिन है तुम उसे नापसंद कर रहे हो और वो तुम्हारे लिए क्या हो, फ़ायदेमंद हो। बिग पिक्चर में चीज़ें, बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लग रही होती हैं बुरी हैं, लेकिन वो असल में क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, अच्छी होती हैं और आसान कर देते। पेन के टाइम में मेकिंग हो रही होती है, वो टाइम जो आपको बड़ा बुरा लग रहा होता है ना, बाज़ औक़ात तकदीर और कुदरत आपको उस वक्त में बना रही होती है, हमें पेन बुरी लग रही होती है। उसी आयत को फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा मुमकिन है आपको वो नापसंद हो कोई चीज़, लेकिन वो आपके लिए क्या हो, फ़ायदेमंद हो। मैं हमेशा कहता हूँ जो क्रिएशन है वो होती पेन में। माँ का दर्जा क्यों इतना बड़ा है, कुरान हदीस आप जाके पढ़ें, उसने क्रिएशन, एक बच्चे को उसने पैदा किया होता, इतनी पेन बर्दाश्त की होती है, जिस पेन को कहते हैं कि पता नहीं कितनी हड्डियाँ टूटने के बराबर वो पेन है, उसका दर्जा फिर क्या है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। तो जो क्राइसिस का, पेन का, टफ टाइम होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो आपको क्या बना रहा होता है, कुछ ना कुछ बना रहा होता है। उस टाइम समझ नहीं आ रही होती, किसी और वक्त में जाके समझ आती है कि वो अगर ना होता टाइम तो मैं यहाँ पर ना होता। सो लाइफ की बेटा बिग पिक्चर देखें, इसको बड़ी माइक्रोज पे, बड़े छोटे लेवल पे ज़िंदगी को ना सोचें। खबर नहीं है कि आपकी ज़िंदगी की एक वाक़या उसका मानी किसी और वक्त में बदल जाए। खबर नहीं है कि वो एक चीज़ जो आज आपको पसंद नहीं है वही ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो। खबर नहीं है कि जिसको आप धक्का समझ रहे हैं वही अरूज का एक बहुत बड़ा सोर्स हो। खबर नहीं है कि जिसको आप तनकीद समझ रहे हैं वो किसी वक्त में आपका प्राइड हो। खबर नहीं है कि एक वक्त की हार वो फॉरएवर जीत हो जाए बाद में। लोग कहें कि यार ये हार नहीं थी, ये जीत थी बेसिकली। क्या समझ आई? ये बिग पिक्चर के बगैर नहीं समझ आती बात। अगर इसको छोटे छोटे लेवल पे सोचें तो बंदा रह जाता है। ओवरऑल लाइफ को देखें, उसकी बड़ी तस्वीरें एक सी नहीं रहती, क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। फीडबैक्स बदलती रहती, परसेप्शंस बदलती रहती हैं। दुनिया की तारीख में कई ऐसे लोग हैं हीरो के तौर पे दफनाए गए हैं और बाद में पता लगा कि वो हीरो नहीं थे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो गुमनामी में दफन हो गए हैं और बाद में पता लगा कि हीरो थे। बहुत बड़ी पिक्चर है लाइफ की, इसको आप महदूद करके नहीं सोच सकते, किसी एक वाक़े से नहीं सोच सकते। डन जी। तो मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं जी। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए।